प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब इस तृतीय पाठ के अभ्यास कार्य को करें। पहला अभ्यास कार्य है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर हमें एक वर्ड में देना है, एक पद में देना है ना। पहला प्रश्न हुआ, शुभम भवतु इति कः वदति। आप लोग भी बताइए कि आपका शुभ हो ऐसा किसने कहा था। तो पाठ में याद आ रहा है क्या, प्रारंभ में ही जब सभी छात्राओं ने एक साथ प्रणाम किया तब आचार्य ने कहा था ये बात कि शुभम भवतु। तो आचार्य कहती है, योगिता आचार्यां किम शिक्षयितुम वदति। योगिता जो है वह आचार्य से क्या सिखाने को कहती है। तो योगासनम सिखाने के लिए बोलते हैं। तो योगासनानि, योगासनों को सिखाने के लिए कहती है। सूर्य नमस्कारः कतीनाम आसनानां समाहारः अस्ति। तो कितने आसनों का समाहार है, कितने आसनों का समूह है। अभी अभी तो पढ़े क्या कि द्वादश द्वादशासनानां द्वादशासनानां द्वादश आसनों का समूह। केषु सूर्य नमस्कारः श्रेष्ठः। किसमें सूर्य नमस्कार सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वेषु आसनेषु, सभी आसनों में, सर्वेषु आसनेषु सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति। किस प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं। तो स्वस्थ शरीरम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्वस्थ शरीरम प्राप्नुवन्ति। आइए अब दूसरे अभ्यास कार्य को देखें। कहा गया है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। अब हमें पूर्ण वाक्य के द्वारा हमें उत्तर इसका लिखना है ना। क्या आप तैयार हो क्या। मैं तो तैयार हूं। आइए हम सभी उत्तर लिखते हैं। सर्वे छात्राः आचार्यां किम पृच्छन्ति। तो क्या लिखते, क्या पूछते हैं, योगासनम पृच्छन्ति। क्या पूछते हैं, तो सर्वे छात्राः आचार्यां योगासनानि पृच्छन्ति, है ना। योगासन के बारे में पूछती है। सूर्य नमस्कारः इति अनेन कः आशयः। द्वादशानां आसनानां सूर्य नमस्कारः भवति। अर्थात सूर्य नमस्कार किसको कहते हैं। तो 12 आसनों के समूह को हम सूर्य नमस्कार कहते हैं, है ना। आचार्य कम श्लोकम पाठयति, है ना। आचार्य किसको श्लोक पढ़ाती है या कौन सा श्लोक पढ़ाती है। तो हम बोलते हैं कि आचार्य कौन सा श्लोक पढ़ाती है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यं तेजस्तेषां च जायते।
इति श्लोकम पाठयति, है ना। फिर आगे के प्रश्न को देखते हैं, आइए। सूर्य नमस्कारस्य प्रथम मंत्रः कः? तो लिखेंगे पूर्ण उत्तर, सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः अस्ति ओम मित्राय नमः। ये सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलं वर्धते? सूर्य नमस्कार करने से किस प्रकार का बल का वर्धन होता है? तो हम लिखेंगे सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, अर्थात सूर्य नमस्कार के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल हमारा बढ़ता है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ दिए हुए हैं। तीसरा दिया हुआ कि पाठात समुचितम पदम चित्वा अथः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ में से उचित पद का आप चयन कीजिए और यहाँ पर नीचे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अर्थात यह सारे के सारे वाक्य निश्चित रूप से पाठ में आए हुए हैं, आप वहां देखिए और बीच में जो छूट गया है इसे आप भरिए। देखो, प्रत्येकस्मात्, ये शुरू में ही दिया हुआ था क्या? प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्र भवति, अर्थात प्रत्येक सूर्य नमस्कार से पूर्व एक मंत्र होता है। इसी प्रकार वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कार कारम करवाम, अर्थात हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार को करें। स्वस्थम शरीरम, आया था ये, स्वस्थम मनः च प्राप्नुवामः। स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्नुवाम। ठीक है। इसके बाद क्या आया था? एकेन श्लोकेन, आया था क्या? सूर्य नमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि वदाम, अर्थात एक ही सूर्य नमस्कार के द्वारा, क्षम्यता काटिएगा, एक ही श्लोक के द्वारा मैं सूर्य नमस्कार के बहुत सारे प्रयोजनों को कहती हूँ, ऐसा कहा था आचार्य ने। आदित्यस्य नमस्कारान्, इस प्रकार ये कुर्वन्ति दिने दिने, तो हमने क्या किया, जो पद छूटे हुए थे उन्हें चुन चुन करके हमने लिखा। अब नीचे दिया हुआ है कि अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु च, नीचे लिखे हुए जो ये शब्द रूप हैं उसको आप पढ़िए, समझिए, है ना, याद भी कीजिएगा। अब जैसे कि अकारांत कोई शब्द है, जैसे छात्र, नायक, आदित्य, अब उसका हमने पिछले पाठ में, तृतीय पाठ में तृतीय विभक्ति के रूप बनाने सीखे थे। अब चतुर्थी विभक्ति पर हम बनाएंगे। जैसे कि चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? यदि एक छात्र है तो छात्राय, है ना, दो होंगे तो छात्राभ्याम,
बहु होंगे तो छात्रेभ्यः। उसी प्रकार नायक अकारांत है ना, अ है लास्ट में, इसलिए नायक नायकाय, नायकाभ्याम, नायकेभ्यः, इस प्रकार। उसी प्रकार आदित्य शब्द था तो आदित्याय, आदित्याभ्याम, आदित्येभ्यः, इस प्रकार से ये अकारांत शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेंगे। लेकिन आकारांत होगा तब क्या होगा, तो आचार्य शब्द था तो आचार्य, जैसे आचार्य शब्द था तो उसका बनेगा आचार्यायै, आचार्याभ्याम, आचार्याभ्यः। उसी प्रकार योगिता शब्द है तो योगितायै, योगिताभ्याम, योगिताभ्यः। उसी प्रकार बालिका शब्द है तो बालिकायै, है ना, बालिकाभ्याम और बालिकाभ्यः, इस प्रकार बन जाएगा। अब ईकारांत यदि स्त्रीलिंग होगी तो शालिनी, जैसे नदी है भगनी है तो शालिन्यै, शालिनीभ्याम, शालिनीभ्यः। नदी शब्द है नद्यै, नदीभ्याम, है ना, नदीभ्यः, इत्यादि बन जाएगा। भगनी शब्द है तो भगिन्यै, भगिनीभ्याम, भगनीभ्यः। इसी प्रकार यदि लक्ष्मी शब्द हुआ तो लक्ष्म्यै, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभ्यः, इस तरीके से रूप चल जाएगा। अब अकारांत यदि कोई नपुंसक लिंग शब्द है तो उसके रूप ठीक कोई परिवर्तन नहीं होगा। अकारांत है तो वैसी जैसे पुल्लिंग में चलता था वैसी चलेगा। आसनाय, आसनाभ्याम, आसनेभ्यः। भोजनाय, भोजनाभ्याम, भोजनेभ्यः। फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। ऐसे ही रूप इसके चलेंगे। विद्यार्थियों, अब आपको यह याद रखना है, अत्र इदम अवधेयम, आपको यह याद रखना है कि जब जब नमः शब्द का योग होगा, नमः शब्द जहां पर आएगा उस शब्द के योग में, अर्थात वो शब्द किसी के आसपास में दिख जाए तो उसमें हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे भास्कर शब्द था तो हमने चतुर्थी लगा दिया ना, भास्कराय, है ना, तो हमने भास्कर शब्द में भास्कराय ऐसा बना दिया। उसी प्रकार अब हमको चौथे में करना क्या है, पाठे विद्यमानानां नमः युक्त शब्दानां संग्रहं कृत्वा लिखन्तु। नमः शब्द का प्रयोग हुआ है, अब उसको हम लिख लेते हैं। तो आप तो यहाँ पर देखिए एक पूरा का पूरा नमः शब्द का योग तो आपको यह सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों में ही मिल जाएगा। जैसे मित्राय नमः, फिर लिखे रवये नमः, फिर हमने लिखा सूर्याय नमः, फिर लिखा हमने भानवे नमः, फिर खगाय नमः, पूषणे नमः। उसी प्रकार हिरण्यगर्भाय नमः, फिर मरीचये नमः, फिर आदित्याय नमः, उसके बाद आया सवित्रे नमः, फिर आया अर्काय नमः। भास्कर का उदाहरण ऊपर दिया ही जा चुका था तो यहाँ हम लिख लेंगे सवित्री, सूर्य नारायणाय नमः, इत्यादि हम लोगों ने नमः शब्द के नमः के साथ जो जो पढ़े गए थे उन सबको हमने यहाँ पर लिखा। उदाहरणानुसारम कोष्ठकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु।
अब हमने कोष्टक में से जो है वो हमें पदों का चयन करना है और हमको नमः के साथ योग करके जोड़ के उसके लिखना है। अब नमः होगा तो निश्चित रूप से हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे अग्नि शब्द है तो अग्नये नमः। उसी प्रकार आचार्य होगा तो इसमें चतुर्थी में बन जाएगा आचार्य का आचार्यायै नमः। उसी प्रकार त्रिवर्ण ध्वजाय त्रिवर्ण ध्वजाय नमः। जनकाय नमः। इसी प्रकार यहां लिख सकते हैं वृक्षाय नमः। फिर देव्यै नमः। भगिन्यै नमः। पितामह्यै नमः। जनन्यै नमः। पृथिव्यै नमः। और अंत में दिया नद्यै नमः। अत्र इदम अवधेयम। अब आपको यह याद रखना है कि दानार्थे दा धातोः तथा यच्छ धातोः योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः भवति। अर्थात दा धातु या यच्छ धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि प्रयोज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। अब जो ये नीचे लिखे जो ये विद्यमान जो ये शब्द हैं इनमें हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है और आगे हमें लिखना है। जैसे कि सैनिकः देश में लगाए देशाय जीवनम प्रयच्छति। इसी प्रकार माता याचकाय वस्त्रम ददाति। पौत्रः पितामही का क्या हो जाएगा पितामह्यै औषधम दवाई देता है ददाति। ठीक है। इसी प्रकार अहम भगिन्यै उपायनम ददामि। उसी प्रकार पिता सेविका का क्या बन जाएगा सेविकायै वेतनम ददाति। उसी प्रकार त्वम मित्राय बनाना चतुर्थी पुष्पम ददासि। देवः देव जो है भक्ताय आशीर्वादम ददाति। इसी प्रकार आरक्षकः चोराय चोर के लिए दंडम ददाति। अब क्या करना है विद्यार्थियों कि हमें सातवें अभ्यास कार्य में उदाहरणानुसारम माता कस्मै या कस्यै धनम ददाति इति कोष्टके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। अर्थात माता किसके लिए अगर पुल्लिंग होगा तो कस्मै और अगर स्त्रीलिंग होगा तो कस्यै धनम ददाति इति कोष्टके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। अब जैसे कि माता पुत्र्यै धनम ददाति लेकिन पुत्र के लिए होगा तो माता पुत्राय है ना। और धन को दे रही थी तो धनम
ददाति। इसी प्रकार माता पाचिका के लिए धन दे रही है तो माता पाचिकायै धनम ददाति। ठीक है ना। और यहाँ पर अब पुल्लिंग है, देखो माता आपणिकाय, दुकानदार के लिए धनम ददाति। फिर याचक के लिए धन देती है तो माता याचकाय धनम ददाति। उसी प्रकार लांत में माता अगर दादी के लिए देती है तो माता पिता मह्यै धनम ददाति। अब ये अंतिम अभ्यास कार्य है, आपको जहां चतुर्थी विभक्ति के रूप उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखने हैं। गणेशाय गणेशाभ्याम गणेशेभ्यः, भक्ताय भक्ताभ्याम भक्तेभ्यः। उसी प्रकार सेविकायै, ये नहीं होगा, सेविकाभ्याम सेविकाभ्यः, अनुजायै अनुजाभ्याम अनुजाभ्यः, गृहिण्यै गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्यः। इसी प्रकार कुमार्यै कुमारीभ्याम कुमारीभ्यः, इकारांत शब्द है। वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः। इसी प्रकार मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपके यह तृतीय अध्याय का जो यह अभ्यास कार्य है वो अपनी समाप्ति को प्राप्त। प्रिय विद्यार्थियों, योग्यता विस्तरः अर्थात आपके योग्यता के विकास के लिए कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप निश्चित रूप से उसे सुनिए, उसे समझिए और उसे याद करने का प्रयास कीजिए। विश्व योग दिवसः अर्थात पूरे पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। क्या आपको पता है कब मनाया जाता है? आइए जानते हैं। जगति सर्वे जनाः जून मासस्य एकविंशतितमं दिनांकं विश्व योग दिवस रूपेण आचरन्ति। अर्थात जगत में सभी लोग जून मास के 21 दिनांक को 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में आचरन्ति मनाते हैं। योग सूत्रम, आपने जानते होंगे योग सूत्रम एक ग्रंथ का नाम है योग सूत्र। इस अस्य प्रणेता महर्षि पतंजलि अस्ति। एक पतंजलि नाम के एक ऋषि हुए जिन्होंने योग सूत्रम नाम के एक पुस्तक की रचना की। अस्मिन् ग्रंथे षण्णवत्याधिक एकशतम सूत्राणि सन्ति। अर्थात इस ग्रंथ में 96 अधिक 100 सूत्र हैं। अर्थात कुल मिलाकर के 196, अंग्रेजी में कहें तो 196 सूत्र है। शरीरस्य मनसः च स्वास्थ्य संबद्धाः विषयाः अत्र विद्यन्ते। अर्थात इस सूत्र में, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है? तो इसमें शरीर और मन से संबंधित जो विषय हैं उसको यहाँ पर इस योग सूत्र में बताया गया है। शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इन सभी विषयों का समावेश इस योग सूत्र नामक ग्रंथ में महर्षि पतंजलि जी के द्वारा किया गया है। एक इसी प्रकार का एक और ग्रंथ है जिसका नाम है हठ योग प्रदीपिका। इस ग्रंथ की रचना एषः ग्रंथः स्वात्माराम स्वामिना विरचितः। अर्थात इस ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ की रचना
स्वात्मानाम स्वामी के द्वारा किया गया है। अस्मिन् ग्रंथे विविधानाम आसनानाम विवरणम लभ्यते। इस ग्रंथ में अनेक प्रकारों के विविध प्रकारों के आसनों का विवरण हमें प्राप्त होता है। तेषु कानिचन आसनानि अधा प्रदर्शितानि। इसमें से कुछ आसन आपको नीचे दिखाए गए हैं। जैसे कि देखिए, ये सबसे पहला जो आप आसन देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, ये वज्रासन है ना। दूसरा आसन जो ये आप देख रहे हैं, एक कमल की तरह बैठे हुए हैं क्या आप, इसलिए ये पद्मासन है। पद्म माने कमल, पद्मासन है। इसी प्रकार यह जो आसन आप देख पा रहे हैं, यह पश्चिमोत्तास है। यह आसन का नाम, इस आसन का नाम विद्यार्थियों पश्चिमोत्तानासनम है। विद्यार्थियों, यह आसन जो आपके समक्ष है, इसका नाम हलासनम है। और ये अंतिम जो आपके समक्ष प्रस्तुत है विद्यार्थियों, इसका नाम ताड़ासनम है। प्रिय विद्यार्थियों, उद्विग्नता विस्तार के लिए आपके पास एक और कार्य है। उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च। जोर जोर से पढ़ो इसे और जानने का प्रयास करो। विद्यार्थियों, एक मूल धातु है हमारे यहाँ दा, जो परस्मयी पद में चलती है। धातु जो हमेशा दो प्रकार की होती है, एक परस्मयी पद और एक आत्मनेय पद। उसका लट लकार में, अर्थात वर्तमान काल को बताने के लिए जो लट लकार आती है, उसमें रूप कैसे चलता है, आइए इसका दर्शन करते हैं। ददाति, दत्तः, ददति। यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ददति, जिस प्रकार भवति, भवतः, भवंती चलता था, कुछ वैसा ही है, परंतु यहां बहुवचन में भवंती ना बन करके, ददंती ना बन करके ददति ही बनता है। ये आपको याद रखना चाहिए, इसीलिए यहां पर दिया भी गया है। तो प्रथम पुरुष में कैसे बनेंगे? ददाति, दत्तः, ददति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में ददासी, दत्थः, दत्थ। और उत्तम पुरुष में ददामी, दद्वः, दद्मः। इस प्रकार से। उसी प्रकार दा धातु का लोट लकार जहां आज्ञा इत्यादि दी जाती है, उसमें कैसे बनेगा? तो प्रथम पुरुष के रूप बनाएंगे ददातु, दत्ताम, ददतु। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में देहि, दत्तम, दत्त। उत्तम पुरुष में ददानी, ददाव, ददाम। ऐसे रूप चलेंगे विद्यार्थियों। परियोजना कार्य आपको करने के लिए कुछ कार्य है यहाँ पर, निश्चित रूप से आप करिएगा। क्या क्या करना है आपको अपने घर में? सूर्य नमस्कारस्य द्वादशानाम आसनानाम भित्तिपत्राणि रचयन्तु। अर्थात सूर्य नमस्कार के जो ये 12 आसन है, उसको आप एक स्केच बनाइए, पोस्टर बनाइए, और मंत्रान अपि लिखन्तु। वो स्केच बना करके उसके मंत्रों को भी नीचे लिखिए क्रम से। प्रतिदिनम सकुटुंबम सूर्य नमस्कारस्य अभ्यासम कुर्वन्तु। आप अपने परिवार के सहित, कुटुंब के सहित सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। तीसरा है, इसमें तीसरा एक श्लोक दिया हुआ है। आप इसमें से क्या करेंगे? इस श्लोक को मैं पढ़ूंगा, इसमें से आप चतुर्थी विभक्ति के रूप को चुनिए और यहाँ पर लिखिएगा। श्लोक इस प्रकार है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बोलते हैं कि विद्या जो है वो दूसरे जो खल लोग हैं, जो बेकार लोग हैं ना, उनके लिए विद्या विवाद के लिए होती है, धन मद के लिए होता है, शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन यदि कोई साधु है, सज्जन है, तो उसके लिए ठीक इसके विपरीत, उसके लिए विद्या ज्ञान के लिए, उसके लिए धन दान के लिए, और उसके लिए शक्ति रक्षा के लिए होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में से आपको चतुर्थी विभक्ति के रूपों को चुनना है। अस्मिन् श्लोके विद्यमानानि चतुर्थी विभक्त्यंत रूपाणि चित्वा लिखन्तु, और उससे चुन करके लिखना है। जैसे कि विवादाय, मदाय, परिपीडनाय, और इसके अलावा जो है ज्ञानाय, दानाय, रक्षणाय, ये चतुर्थी विभक्त्यंत के रूप है। विद्यार्थियों, इस पाठ के माध्यम से आपने सूर्य नमस्कार के बारे में जाना, उनके 12 मंत्रों को जाना, और इसके अतिरिक्त भी आपने दा धातु के लट लकार का रूप, लोट लकार का रूप इत्यादि रूप को आप लोगों ने जाना, आसनों के बारे में जाना। निश्चित रूप से यह पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा, इसी आशा के साथ धन्यवाद।